इस मुल्क में समझदार तबका सिर्फ एक है, वो है रिटायर्ड फौजी। कि अब मीडिया वही दिखाए जो रियासती पॉलिसी हो। 117 लोगों का कत्ल रियासत के हाथों पर है। 752 अफराद को जबरी तौर पर जो है लापता कर दिया गया। पहले जाफर एक्सप्रेस और अब मामला आ गया बोलान एक्सप्रेस का। ये कह रहे हैं मुट्ठी भर दहशतगर्द। ये मुट्ठी भर दहशतगर्द आपके कंट्रोल में नहीं आ रहे, तो क्या मैं पाकिस्तान के बाद से लेकर अब तक का 5 ऑपरेशन बलूचिस्तान पर मुसल्लत न कर चुके होते हैं? ये तो मेजर्स की बात है। अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और उस वक्त के सदर जनरल परवेज मुशर्रफ हमले की जद में आ चुके हैं और बच गए कि आइन बहाल करें, बलूचिस्तान में इंसानी हकूक बहाल करें, बलूचिस्तान में फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाएं। ये मांगे तांगे की खरीदी बेची गई हुकूमत बलूचिस्तान के मसले का हल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनबी न्यूज़, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे नए वीडियोस के आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सकें। और कमेंट बॉक्स में आप अपनी आरा से आगाह करना न भूलें, क्योंकि आपकी आरा के बुनियाद पर ही हम अपने प्रोग्राम को तश्कील देते हैं। और इसको आपको पता है, रोज़ की तरह मैं कहता हूँ कि मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें। और मैं पिछले 2 दिनों से देख रहा हूँ कि व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं। अगर मेरे प्रोग्राम में कोई कमी पेशी है तो मेहरबानी करके इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे आगाह कर सकते हैं ताकि मैं अपने प्रोग्राम के हवाले से कोई बेहतरी की तरफ जा सकें और आपके आवाज़ को मैं बहुत दूर तक पहुँचा सकूँ। नाज़रीन, आज हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे DGISPR ने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में खिताब के अपना वहाँ पर उन्होंने दौरा किया और वहाँ पर उन्होंने खिताब भी किया है। और उस खिताब के दौरान उन्होंने बलूचिस्तान के हवाले से एक मरतबा फिर अहम तरीन बातें की हैं और अपने ख्यालात का इजहार किया है। आज हम उनके बलूचिस्तान के हवाले से या बलूचिस्तान के तनाजुर में उनके खिताब को या उनकी जो बातें हैं उनको डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि आखिर होने क्या जा रहा है। और इसी तनाजुर में हम बात करेंगे इस्लामाबाद में बलोच खवातीन के धरने को। आज 9वां दिन है, 9 दिन 9 रातें बलूचिस्तान की खवातीन ने इस्लामाबाद में किस तरह गुजारी और आज का दिन कैसा गुजरा, उस पर भी हम बात करेंगे। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से रियासत मीडिया के मुकम्मल ब्लैकआउट का फैसला कर चुकी है। आने वाले कुछ दिनों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया को किस तरह की मजीद पाबंदियों का सामना करना पड़ने वाला है और किस तरह उन्हें जो है वो शदीद सजाओं का सामना भी करना पड़ सकता है, इस पर भी बात करेंगे। और फिर बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमाओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 6 अहम तरीन नुकात उठाए हैं। वो नुकात क्या हैं उन पर भी हम तफसील से आज के व्लॉग में बात करने जा रहे हैं। और आप प्लीज़ आखिर तक जुड़े रहिएगा क्योंकि इस प्रोग्राम का हर सेगमेंट अपने आप में एक इंतहाई अहम है। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं BYC की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इंतहाई अहम मामला उठाए गए हैं। हत्ता कि ये इसमें जो चीज़ें उठाई गई हैं ये DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने जो लाहौर में खिताब किया है उसी से लिंक करती हैं। और आप इनको उन्हीं से लिंक करके सुनिएगा ताकि आपको आगे पता चले कि लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब क्या कहना चाह रहे हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मजमूई तौर पर 6 नुकात पर मुश्तमिल है और उन 6 नुकात में 6 के 6 नुकात इंतहाई अहम है और इंतहाई उनमें कई सवाल छुपे हुए हैं। और अब देखना यह है कि रियासत इस पर रिस्पॉन्ड करती है या नहीं करती। वो तो नहीं करेगी हमें पता है, लेकिन फिर भी एक तवक्को रखते हैं। अब इस प्रोग्राम अपना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें जो 6 नुकात उठाए गए हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले जबरी गुमशुदगियों के मामले को उठाया गया जो इंतहाई हसास और इंतहाई खतरनाक है। कहा गया है कि साल के पहले 6 माह में मजमूई तौर पर 752 अफराद को जबरी तौर पर लापता किया गया। इनमें से 118 अफराद को मुख्तसिर मुद्दत के बाद रिहा किया गया, जबकि 25 अफराद को दौरान हिरासत कत्ल कर दिया गया। बाकी 546 अफराद ताहाल लापता हैं और उनके अहल खाना को उनकी हालत या मकाम के बारे में कोई मालूमात हासिल नहीं है और ना ही आज तक उन्हें किसी अदालत में पेश किया गया है। और उनका कहना है कि जबरी गुमशुदगियों की यह लहर बलोच समाज को इज्तिमाई सजा देने के मुतरादिफ है। और इसके बाद जो दूसरा इन्होंने नुक्ता उठाया वो भी इसी तरह का है और वो बहुत ज्यादा खतरनाक भी है। उन्होंने कहा कि जनवरी से जून 2025 के दौरान
बलूचिस्तान में मजमूई तौर पर 117 मावराए अदालत कत्ल हुए हैं। उनमें से ज्यादातर केसेस जाली मुकाबलों यानी मारो और फेंक दो पॉलिसी और जेर हिरासत कत्ल से जुड़े हैं। मकतूलीन में ज्यादातर नौजवान, तुलबा और सियासी शऊर रखने वाले अफराद शामिल हैं। ये कत्लेआम न सिर्फ बलोच नस्ल कशी पॉलिसी का हिस्सा है बल्कि इज्तिमाई सजा की पॉलिसी का भी हिस्सा है। इसी तरह इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रियासती तशद्दुद पर भी बात की है, इज्तिमाई सजाओं के हवाले से भी, शहरी आज़ादियों की मुअत्तली के हवाले से भी, और जिस तरीके से बलूचिस्तान में मुख्तलिफ कवानीन को हुकूमत और रियासत हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए बलोच यकजहती कमेटी की क़यादत को विक्टिमाइज करने की कोशिश की जा रही है, उन तमाम चीज़ों पर रोशनी डाली गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद में जो बलोच खवातीन पिछले 9 दिनों से धरना दिए बैठी हैं, उन पर भी बात की गई है कि उसके हवाले से जिस तरह रियासत सर्द मोहरी का मुजाहरा कर रही है, या जिस तरीके से इस एहतजाज के हवाले से रियासती एटीट्यूड या हुकूमती रवैया या मीडिया का बिहेवियर या फिर जो अपना ह्यूमन राइट्स जो एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी, या फिर सिविल सोसाइटी का जो तर्ज अमल है, उस पर भी बात की गई है। और बहुत तकलीफदेह बात है क्योंकि आज इस्लामाबाद के धरने को 9 दिन गुजर रहे हैं। आज का दिन बहुत सख्त दिन था क्योंकि आज इस्लामाबाद में शदीद गर्मी थी। इस दौरान एक बच्ची भी बेहोश हुई। खवातीन सड़क पर बैठी रहीं, उन्हें प्रेस क्लब नहीं जाने दिया गया, यहाँ तक उन्हें टेंट लगाने तक की इजाजत नहीं है, और उन्होंने छतरियों यानी अम्ब्रेलास के नीचे बैठकर दिन गुजारा। तपती सड़क, ऊपर से आसमान से आग बरसाता सूरज, और फिर बलोच खवातीन। ठीक है, ये तकलीफें उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखती क्योंकि उनके अंदर में जो दर्द है अपने प्यारों का, अपने बेटों का, अपने बच्चों का, अपने भाइयों का, अपने शौहरों का, वो बहुत बड़ा है। वो दर्द इस तकलीफ से कहीं ज्यादा बड़ा है, लेकिन इसमें जो बिहेवियर्स हैं वो इसमें मैटर करते हैं। जिस तरह मैंने आपसे बात की थी कि डीजी ISPR ने बलूचिस्तान के हवाले से जो बात की है उस पर मैं बात करता हूं, लेकिन ये चीजें उससे जुड़ी हुई हैं कि आखिर रियासत क्या करने जा रही है, क्यों इस तरह कर रही है। उन तमाम उमूर पर गौर करने की जरूरत है। इस वक्त बलूचिस्तान में ऑपरेशन की नहीं, पॉलिसी पर नजरसानी करने की जरूरत है। आप दहशतगर्दी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है। आप अंधों की तरह चल रहे हैं, लेकिन आपसे हालात संभाले नहीं जा रहे। बलूचिस्तान के हालात क्या हैं, ये एक बहुत बड़ा मामला है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हुकूमत ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया पर मजीद पाबंदियां या मजीद सेंसरशिप आयद करने का रियासत ने फैसला किया है। यकीनन रियासत ये फैसला तनहा नहीं कर सकती क्योंकि एक रबर स्टैंप, एक पपेट गवर्नमेंट और एक पपेट पार्लियामेंट रियासत के साथ खड़ी है, तो रियासत को जो जी में आता है कर लेती है। ये वो पार्लियामान है जो जमहूरियत के दावों पर आई थी। ये वो पार्लियामान है जो इजहार राय की आजादी के दावों पर आई थी। ये वो पार्लियामान है जो इंसानी हकूक के तहफ्फुज के दावों पर आई थी। ये वो पार्लियामान है जो आइन की बहाली के दावों पर आई थी। लेकिन आज वही पार्लियामान अपना वजूद अपना वजूद खुद मिटा रही है। ये वही पार्लियामान है जो आइन के दिफा का हलफ लेकर आई थी, लेकिन आज यही पार्लियामान आइन की सबसे बड़ी दुश्मन तस्वुर की जा रही है। इस वक्त आप देखें तो बलूचिस्तान में एक तरफ बलोच खवातीन बैठी हैं, तो दूसरी तरफ आप देखें तो यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के हजारों मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं, 4 दिनों से बैठे हैं, लेकिन हुकूमत उनके साथ बात नहीं कर रही क्योंकि इस मुल्क में समझदार तबका सिर्फ एक है, वो है रिटायर्ड फौजी। वो खिलाई मखलूक है, उनके पास हर किस्म का इल्म है, उनके पास हर किस्म का तजुर्बा है। वो जहाज भी चला लेते हैं इसलिए वो PIA ले रहे हैं, वो ट्रेन भी चला लेते हैं इसलिए वो रेलवे को पर कब्जा करना चाह रहे हैं, वो नादरा भी चला लेते हैं, वो नेप भी चला लेते हैं, वो वापडा भी चला लेते हैं, वो स्टील मिल भी चला लेते हैं, वो FWO भी चला लेते हैं, वो सड़कें भी बना लेते हैं, वो सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन नहीं कर सकते तो जो वो लोग जो रियासती पॉलिसियों, रियासती जबर से तंग आकर सरापा एहतजाज हैं, उनसे बात नहीं कर सकते क्योंकि इनको पता है कि ये पाकिस्तान है, ये हम कितना भी जबर करेंगे कोई नहीं बोलेगा।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 500 रुपए लीटर कर दो, खुदा की कसम कोई सड़कों पर नहीं आएगा। क्या है, आपने देखा ना बिजली के बिलों में क्या हुआ, कितने % बिजली के बिल चले गए, लोग कंगाल हो गए, लेकिन सड़क पर नहीं है। यह है पाकिस्तान। तो अब इसी सूरत हाल में आप क्या कर सकते हैं? तो इसी तरह जो है वो रियासत एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है पाबंदियों के हवाले से, ताकि अब मीडिया वही दिखाए जो रियासती पॉलिसी हो। अब उसमें कहा गया है कि जिस तरह पहले कहा गया कि जी फलां 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 ये जो है वो फितनतुल हिंदुस्तान है और ये जो है वो फितनतुल खवारिज हैं, यानी इनके नाम ही अपने हैं, सब कुछ इस्लामाइजेशन है। यहाँ पर सब कुछ को इस्लाम के जो है ना एक रुमाल में ढांप कर रख रहे हैं सामने ना, और फिर उनको कभी रॉ प्रॉक्सी कहते हैं, कभी यहूदी प्रॉक्सी कहते हैं। अब यह है कि पाबंदी यूं लगी है कि दहशतगर्दों की बनाई गई वीडियो, पोस्टर या कोई और ऐलान सोशल मीडिया बशमूल व्हाट्सएप पर शेयर नहीं किया जा सकता। अगर भेजा गया तो कानून के मुताबिक सजा होगी। इसकी हरकत के मुर्तकिब अफराद को दहशतगर्दों के इयानत और नफरत अंगेज दहशतगर्दी मवाद को छापने फैलाने का मुजरिम करार दिया जाएगा। कुछ दिन पहले बलूचिस्तान हुकूमत ने कहा था कि शिद्दत पसंदों के साथ सेल्फी बनवाना भी बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है। तो अब रियासत का ये जो बिहेवियर है, ये जो कंडक्ट है, ये जाहिर कर रहा है कि इस मुल्क में सब कुछ खत्म हो चुका, आइन टोटली मुअत्तल हो चुका, इजहार राय की आजादी पर पाबंदी लग चुकी, तहरीर और तकरीर पर मुकम्मल पाबंदी है, इंसानी हुकूक पर मुकम्मल पाबंदी है। आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। अब जरा देख लें ना, इस वक्त मैं बात कर लेता हूं, मैं जोड़ लेता हूं बहुत सारी चीजों को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं DGIS पर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने जो बात की है, उन्होंने कहा कि बलोच अवाम पाकिस्तान से तारीख, मजहब, सकाफत और रिवायत के रिश्तों में जुड़े हैं। मुट्ठी भर दहशतगर्द बलूचिस्तान और पाकिस्तान की मजमूई तरक्की और खुशहाली का रास्ता नहीं रोक सकते। ठीक है, हम आपसे मजहबी तौर पर भी जुड़े हुए, सकाफती तौर पर भी जुड़े हुए, तो इसका मतलब यह है कि आपका जो जी में है करें। इसका मतलब यह है कि आप हमारे मिनरल्स पर कब्जा करें। इसका मतलब यह है कि आप हमारी जमीनों पर कब्जा करें। इसका मतलब यह है कि आप हमारे पानी पर कब्जा करें। इसका मतलब यह है कि आप हमारी जबान को कंट्रोल में रखें, जबर करें, गोली चलाएं, मार दें हमें। इसका मतलब यह है, ये आप कह रहे हैं बलूचिस्तान के हवाले से कि मुट्ठी भर दहशतगर्द कुछ नहीं कर सकते। मुट्ठी भर दहशतगर्द, मुट्ठी भर दहशतगर्दों की जब बात आती है तो फिर रियासती कंडक्ट की बात क्यों ना करें? अभी आपने देखा ना, BYC ने जो रिपोर्ट दी है कि पिछले 6 माह के दौरान 117 मावराए अदालत कत्ल, 117 लोगों का कत्ल रियासत के हाथों पर है। बेगुनाह मासूम लोगों का कत्ल कर दिया गया। उसके अलावा 752 अफराद को जबरी तौर पर जो लापता कर दिया गया। तो ये सब कुछ क्या है? इस वक्त जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं आपको आदाद शुमार रखता जाता हूं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इस वक्त बलूचिस्तान एक ऐसी आग में जल रहा है कि जिसका कोई इस वक्त अंत नजर नहीं आ रहा। क्या ये रियासती पॉलिसी है कि खवातीन वहां बैठी हुई हैं, आप उनसे बात नहीं कर सकते? क्या ये आपकी पॉलिसी है कि आप बच्चों को, वुकला को, तुलबा को, शोरा को उठाकर आप ब्लैक होल में फेंक दें? बलूचिस्तान का इलाका सिब्बी का इलाका दंबोली, वहां पर कराची से क्वेटा जाने वाली बोलान मेल पर शिद्दत पसंदों ने हमला किया। ये जो मीडिया पर पाबंदी है ना, उसकी वजह से खबरें आप तक नहीं पहुंचती। ट्रेन के करीब नस्बशुदा जो है वो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस IED का धमाका किया गया, जिससे ट्रेन हादसे के बड़े हादसे से बच गई। तहम पटड़ी को, ट्रैक को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा, जिसकी जिम्मेदारी बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स ने कबूल कर ली है। पहले जाफर एक्सप्रेस और अब मामला आ गया बोलान एक्सप्रेस का, क्योंकि अब मामला में बहुत ज्यादा शिद्दत आती जा रही है। ये कह रहे हैं मुट्ठी भर दहशतगर्द, ये मुट्ठी भर दहशतगर्द आपके कंट्रोल में नहीं आ रहे। आगे चलते हैं। क्वेटा से एडवोकेट हकीम बलोच जो उनको पाकिस्तानी फोर्सेस के हाथों जबरी तौर पर लापता कर दिए गए। इतलात हैं कि कुछ देर के क्वेटा में जो ब्रोडी रोड में पाकिस्तानी फोर्सेस ने CTD ने एक घर पर हमला करके एडवोकेट हकीम बलोच को जबरन लापता कर दिया।
क्वेटा बार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार किया है और कहा है कि हकीम बलोच की गिरफ्तारी मावराए आइन और कानून है। ये गिरफ्तारी जो हुई है, ये जो गिरफ्तारी हुई है, इसके हवाले से न तो कोई एफआईआर दिखाई गई, उनके घर में घुसे, पूरे घर को तहस नहस कर दिया, किताबों को उठा उठा कर फेंका गया जैसे वो किताबें नहीं थी, वो कोई दहशतगर्दी का बहुत बड़ा मवाद था, लेकिन इनके पास सर्च वारंट नहीं था। अब वकला ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया और कहा कि कल 25 अगर हकीम बलोच एडवोकेट बाजियाब नहीं होते तो कल 25 जुलाई को अदालती कार्रवाइयों का मुकम्मल बायकॉट कर दिया जाएगा। यानी अब बलूचिस्तान में जो थोड़ा बहुत लोगों को रिलीफ मिल रहा था एक अदालतों से, अब वो भी खत्म हो गया। चले आगे चलते हैं। ये केच बुलेदा में भी फोर्सेस की गाड़ी पर आईईडी से हमला किया गया। अब ये बलूचिस्तान के जिला है बोलान में मच्छ के नवाही गांव है आबे गुम में गली में बैठे अफराद पर दस्ती बम हमला किया गया, जिसके नतीजे में एक शख्स जो है वो जांबाक और 3 अफराद जख्मी हुए। जांबाक शख्स की शनाख्त अहमद के नाम से हुई है। केच से 17 साल तालिब इल्म बीबर्ग बलोच को जबरी तौर पर लापता कर दिया गया। तुर्बत से 20 साल गंज बख्श बलोच को जो ड्राइवर है उसको जबरी तौर पर लापता कर दिया गया। नोशकी में पाकिस्तानी फौज के साथ झड़पों में बीएलए ने फोर्सेस की कम से कम 7 एहलकारों की हलाकत का दावा किया है, जबकि इस हमले में बलोच लिबरेशन आर्मी के 4 सनबचारों की हलाकत की भी तस्दीक की गई है, जिनकी शनाख्त कमांडर चेयरमैन सफियान कुल, फिदाई रशीद बुजदार, संगत नबील बादीनी और खालिद फारूकी मोहम्मद हसनी के नाम से हुई। जबकि नोशकी में एक हमले में डेथ स्क्वाड का कारिंदा माविया जमालदीनी भी हलाक किया गया। अवारान में 2 मुख्तलिफ हमलों में पाकिस्तानी अपना मुसल्लह अफवाज और डेथ स्क्वाड के 3 एहलकारों को हलाक कर दिया गया, जबकि 2 को जख्मी किया गया। ये दावा किया बीएलएफ ने। इसके अलावा मस्तोंग, ये बहुत बड़ा वाकया है। मस्तोंग के इलाके तलकावी में पाकिस्तानी फोर्सेस को की गाड़ी को बम हमले का निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में मुसल्लह अफवाज के मेजर जेर और एक और एहलकार जो इंजीनियरिंग विंग के हैं, जिनका नाम आदिल जमान के नाम से जिनकी शनाख्त हुई है, उन समेत 6 एहलकारों के जाँ बहक होने का दावा किया जा रहा है। मैं आपको बताता चलूं 16 जनवरी को झाओ में मेजर सैयद रब नवाज तारिक को जाँ बहक किया गया था। और उसके अलावा क्वेटा में हाल ही में एक गाड़ी पर आईडी हमला हुआ था, जिसमें मेजर अनवर काका जो है वो जाँ बहक हुए थे। ये तीसरा मेजर है जो जा रहा है। इस तरह जो पाक फौज को ये जो नुकसान हो रहा है, अगर वहां बलूचिस्तान का मीडिया आजाद हो, अगर मीडिया में इतनी सख्त ताकत हो कि जो बलूचिस्तान में इस वक्त हो रहा है या बलोचों पर इस वक्त शबो रोज जो गुजर रहे हैं उसकी अगर एज इट इज रिपोर्टिंग करें, तो मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया जो है वो दंग रह जाएगी कि आखिर कितना जुल्म हो रहा है, इतनी ज्यादती हो रही है। इस सब कुछ की जरूरत है क्या? आप बात कर रहे हैं ना कि मुट्ठी भर दहशतगर्द ये कर रहे हैं, मुट्ठी भर दहशतगर्द वो कर रहे हैं। आप हमारे जो तारीख, मजहब, सकाफत और रिवायत के हवाले देकर कहते हैं कि बलोच, भाई कब बलोच आपका हिस्सा थे? अब बलोच अगर ऐसा होता तो क्या मैं पाकिस्तान के बाद से लेकर अब तक का 5 ऑपरेशन बलूचिस्तान पर मुसल्लत ना कर चुके होते और 5 के 5 ऑपरेशन नाकाम। ये तो मेजर्स की बात है। आपके एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और उस वक्त के सदर एक डिक्टेटर जनरल परवेज मुशर्रफ भी वहां पर जाकर हमले की जद में आ चुके हैं और बच गए। तो ये तो है, आप इतनी नाकामियों के बाद भी आप जबर वहां पर कर रहे हैं, जबकि वहां पर जबर की जरूरत नहीं है, वहां पर बातचीत की जरूरत है। आप बैरक्स में चले जाएं, आइन को मुकम्मल तौर पर बहाल कर दें, फिर देखें बलूचिस्तान का मसला कैसे हल नहीं होता, फिर देखें खैबर पख्तूनख्वा का मसला कैसे हल नहीं होता, फिर देखें टीटीपी कैसे नहीं चली जाती। अब पार्लियामान को इंडिपेंडेंट कर दें, पार्लियामान अफगानिस्तान को इंगेज करके टीटीपी को खत्म कर सकते हैं। अब भी तो कर रहे हैं ना। आप कह रहे थे ना कि 1 साल में पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो जाएगी, तो क्या है, आज पाकिस्तान के पासपोर्ट की जो नीचे तरीन जो ममालिक हैं उनमें 4थे नंबर पे आ गया है पाकिस्तान का पासपोर्ट। ये तो हमारी इज्जत रह गई है। कहाँ गए वो वादे, वो दावे, वो बातें जो सब की जा रही थी, सब धरी की धरी रहे। तो इस वक्त जो सिचुएशन बलूचिस्तान की है
वो इन हवालों की नहीं है आपके जो तारीख, मजहब, सकाफत और रिवायात की आप बातें करते हैं। अब बात यह है कि आइन की बहाली की। अब आइन बहाल करें, आप इंसानी हकूक बहाल करें, आप उनसे बात करें, निगोशिएट करें। बलूचिस्तान के मसले को किसी भी सूरत में आप जबर से हल नहीं कर सकते। बलूचिस्तान की औरतें इस्लामाबाद में बैठी हैं और आप समझ रहे हैं कि आप मुख्तलिफ नॉन इश्यूज को हवा देकर आप जो है वो वहां पर उन खवातीन के मामलात को दबा सकते हैं। कब तक दबाएंगे? आखिर तो मीडिया उस तरफ जाएगा, आखिर तो एक इंटरनेशनल हाइप क्रिएट होगी, तो फिर क्या करेंगे? तो इसलिए इस बदनामी और इस जिल्लत से बचने का एक ही तरीका है कि आइन बहाल कर दें, बलूचिस्तान में इंसानी हकूक बहाल कर दें, एक फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इंतखाबात करवाएं। ये मांगे तांगे की खरीदी बेची गई हुकूमत बलूचिस्तान में अमन नहीं कायम कर सकती। मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि आइन बहाल करें, बलूचिस्तान में इंसानी हकूक बहाल करें, बलूचिस्तान में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाएं। ये मांगे तांगे की खरीदी बेची गई हुकूमत बलूचिस्तान के मसले का हल नहीं है। फिल वक्त के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।